लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न विषय सीखेंगे: इंडेक्सेस, टेबल फिल्टर और एसक्यूएल कमांड विंडो। पहले इंडेक्सेस के बारे में सीखते हैं। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स डेटाबेस टेबल में रिकॉर्ड्स को खोजने और क्रमबद्ध करने के लिए एक तेज़ तरीका है। हम टेबल में एक फील्ड या कई फील्ड्स को चुन सकते हैं जिसमें रिकॉर्ड्स के क्रमबद्ध की आवश्यकता है। इंडेक्स चुनित फील्ड या फील्ड्स पर आधारित रिकॉर्ड्स के लोकेशन को संचित करता है। अतः डेटा पाने के लिए बेस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा डेटा के लोकेशन पर जा सकता है। अतः डेटा खोजने के लिए कई सारे रिकॉर्ड्स के स्कैनिंग की अपेक्षा यह काफी तेज है। टेबल की प्राइमरी की स्वतः ही इंडेक्स्ड हो जाती है। अब अपने उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस में एक इंडेक्स बनाते हैं। हम बुक्स टेबल में टाइटल कॉलम पर एक इंडेक्स बनाएंगे जो बुक टाइटल्स पर खोज को बढ़ाएगा। पहले अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं यदि पहले से नहीं खुला है। और एडिट मोड में बुक्स टेबल को खोलें। टेबल डिजाइन विंडो में टूल्स मेन्यू पर जाएं और इंडेक्स डिजाइन चुनें। इंडेक्सेस विंडो में ध्यान दें कि बेस ने पहले से ही प्राइमरी की को यूनिक इंडेक्स के रूप में ले लिया है। अपनी इंडेक्सेस बनाने के लिए सबसे बाईं तरफ के आइकन न्यू इंडेक्स पर क्लिक करें और दाईं तरफ इंडेक्स फील्ड में ड्रॉप डाउन सूची में टाइटल चुनें। हम यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम भी चुन सकते हैं और बाईं ओर पर तीसरे आइकन पर क्लिक करके इस इंडेक्स को फिर से IDX title नाम दें। और इसके बगल में सेव आइकन का इस्तेमाल करके इसे सेव करें। अतः यहाँ टाइटल फील्ड पर हमारा इंडेक्स है। इस प्रकार से हम बेस का उपयोग करके टेबल्स के लिए इंडेक्सेस को बना, बदल, फिर से नाम देना या मिटा सकते हैं। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। मेंबर्स टेबल में नेम्स पर एक इंडेक्स बनाइए और इसको IDX_member name नाम दें। आगे देखते हैं कि टेबल फिल्टर क्या है। टेबल फिल्टर फीचर हमें अन्य एप्लीकेशन से टेबल्स को बेस डेटाबेस में छुपाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए लाइब्रेरी डेटाबेस में बुक्स टेबल को छोड़कर सभी टेबल्स को छुपा देते हैं। अब टेबल फिल्टर टूल्स मेन्यू में उपलब्ध है। यहाँ ऑल व्यूज को चेक करें और बुक्स टेबल को चेक करें। मतलब हम केवल बुक्स टेबल को अन्य एप्लीकेशंस को दर्शाने के लिए बना रहे हैं। अब ओके बटन पर क्लिक करें, फिर व्यू मेन्यू पर क्लिक करें और फिर रिफ्रेश टेबल्स पर। ध्यान दें कि केवल बुक्स टेबल यहाँ दिख रही है। साथ ही जब इस डेटाबेस को लिबर ऑफिस राइटर या कैल्क से एक्सेस करते हैं हम वहाँ केवल बुक्स टेबल देखते हैं। यहाँ एक और नियत कार्य है। लिबर ऑफिस राइटर खोलें, लाइब्रेरी डेटाबेस को एक्सेस करें और वहाँ पर मौजूद टेबल्स को जाँचें। बेस में सभी टेबल्स को फिर से दर्शाइए और टेबल्स की मौजूदगी को पुनः चेक करने के लिए लिबर ऑफिस राइटर को फिर से खोलें। अंततः एसक्यूएल कमांड विंडो के बारे में सीखते हैं। एसक्यूएल कमांड विंडो को टूल्स मेन्यू से एसक्यूएल चुनकर एक्सेस कर सकते हैं। हम डेटाबेस को एसक्यूएल स्टेटमेंट्स देने के लिए इस विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एसक्यूएल क्वेरीज को निष्पादित करने के लिए क्वेरीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु यहाँ हम डेटाबेस से केवल डेटा पूछने तक सीमित हैं। मतलब
यहाँ हम केवल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स जारी कर सकते हैं, किंतु हम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स निष्पादित नहीं कर सकते जो यहाँ डेटा और टेबल की संरचना को बदलते या नए टेबल्स बनाते हैं। और एसक्यूएल कमांड विंडो हमें इस तरह के डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स या लैंग्वेज का इस्तेमाल करने में मदद करता है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या केवल डीएमएल के उदाहरण हैं इंसर्ट, अपडेट और डिलीट डेटा। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या केवल डीडीएल के कुछ उदाहरण हैं क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल और ऑल्टर स्टेटमेंट्स। हम पहले डीएमएल उदाहरण देखेंगे। बेस विंडो में टूल्स मेन्यू से एसक्यूएल कमांड विंडो खोलें। कमांड टू एग्जीक्यूट टेक्स्ट क्षेत्र में टाइप करके बुक्स टेबल में एक नया रिकॉर्ड जोड़ें। इंसर्ट इनटू दोहरे उद्धरण चिन्हों में बुक्स ब्रैकेट ओपन दोहरे उद्धरण चिन्हों में टाइटल कॉमा ऑथर कॉमा पब्लिश ईयर कॉमा पब्लिशर कॉमा प्राइस क्लोज ब्रैकेट वैल्यूज ओपन ब्रैकेट एकल उद्धरण चिन्ह में द हॉबिट J.R.R. टॉलकीन 2002 ऑक्सफोर्ड 500। एग्जीक्यूट बटन पर क्लिक करने से पहले कमांड को अब ध्यान से देखें। इंसर्ट स्टेटमेंट टेबल का नाम और फील्ड नाम और फिर वैल्यूज को सूचीबद्ध करता है जिनको नए रिकॉर्ड में जाने की आवश्यकता है। ध्यान दें कि टेबल का नाम और फील्ड के नाम दोहरे उद्धरण चिन्हों में बंद हैं। हम जानते हैं कि बेस केस सेंसिटिव होता है और दोहरे उद्धरण चिन्ह सुनिश्चित करते हैं कि बेस नामों को स्वीकारे जैसे हमने बनाया था। यदि हम उद्धरण चिन्ह इस्तेमाल न करें बेस स्वतः ही सारे नामों को बड़े अक्षरों में बदल देगा। हमें डेटा टाइप टेक्स्ट की वैल्यूज को एकल उद्धरण चिन्हों में रखना होगा। न्यूमेरिक फील्ड्स को किसी भी उद्धरण चिन्हों में रखने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही हमें बुक आईडी फील्ड सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है जो कि एक ऑटो नंबर फील्ड है। नंबर को खुद से बनाने की जिम्मेदारी बेस लेगा। अतः चलिए एसक्यूएल का निष्पादन करें। सूचना कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड पर ध्यान दें। यदि यहाँ हमारे लिखे गए एसक्यूएल में कोई एरर्स होती हैं तो बेस उन्हें इंगित करेगा। बुक्स टेबल पर डबल क्लिक करें और नए रिकॉर्ड को देखें जिसे अभी जोड़ा है। यह अंतिम रो में जुड़ गया है। आगे एक डीडीएल उदाहरण देखते हैं। हम फील्ड्स ऑथर आईडी ऑथर और कंट्री के साथ ऑथर्स नामक नया टेबल बनाएंगे। एसक्यूएल कमांड विंडो में जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा टाइप करें और इसे निष्पादित करें। टेबल्स सूची पर वापस जाएं और व्यू मेन्यू से टेबल्स को रिफ्रेश करें। यहाँ नया ऑथर्स टेबल है जिसे हमने अभी बनाया है। डीएमएल के बारे में अधिक जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर जाएं। डीडीएल के बारे में अधिक जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही विकिपीडिया वेबसाइट पर जाएं। यहाँ आपके लिए एक और नियत कार्य है। बुक आईडी के साथ बुक कीमत 3 से ₹300 तक निर्धारित करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें। दी हॉबिट शीर्षक नामक बुक को डिलीट करें। ऑथर्स टेबल में नया रिकॉर्ड लेखक का नाम J.R.R. टॉलकियन और देश इंग्लैंड जोड़ें। ड्रॉप स्टेटमेंट इस्तेमाल करके डेटाबेस से ऑथर्स टेबल को ड्रॉप करें। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस बेस के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने निम्न विषय सीखे: इंडेक्सेस, टेबल फिल्टर और एसक्यूएल कमांड विंडो।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।